मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर घुसपैठिए आराम से घुसपैठ कर जाते हैं और उसके बाद कुछ पैसे देकर भ्रष्टाचारी लोगों से मिलकर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। घुसपैठ इस वक्त भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ना, ये घुसते भले ही असम, बंगाल या झारखंड में हो, लेकिन उसके बाद ये पूरे देश में फैल जाते हैं और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे, जैसे अगर आप बंगाल सरकार का जिक्र करेंगे, तो ममता बनर्जी बहुत सीधे तौर पर कह देती हैं कि बीएसएफ और गृह मंत्रालय, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर आप झारखंड में यही सवाल करेंगे तो वहां पर भी यही जवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप असम में ये सवाल करेंगे तो असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इन मियां मुसलमानों को, यानी कि बांग्लादेश से घुसने वाले घुसपैठियों को खदेड़ेंगे और जो हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रखा है ना, वो 1 इंच भी कब्जा नहीं रहने देंगे। बस यही फर्क है बाकी सरकारों में और जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर। एक दूसरे पर गेंद फेंकने के बजाय, हमने दिल्ली में भी यही चीजें सुनी थी। जब दिल्ली में ये कहा गया कि रोहिंग्या कहां से आकर बस गए, तो घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, जब बिहार में ये मुद्दा उठा तो हर किसी ने गृह मंत्रालय से सवाल पूछे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक बार एंट्री हो गई तो राज्य क्या कर रहा है? राज्य में बैठे कुछ लोग कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटिंग हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय, जो बीजेपी के नेता भी हैं, मेरे साथ कई पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि 2000 में बंगाल में आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आप इस वक्त जहां भी हैं, आपका घर जहां पर भी है, आप देखिए आसपास के आपके खाली जो प्लॉट पड़े होंगे वहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी बस रही है कि नहीं। आप आज देखिए और आज से 2 महीने बाद, फिर 1 साल बाद देखिएगा, 1 से 2, 2 से 4, 10, 12। और अगर आप नहीं टोकेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा, तो सालों साल ऐसे ही रहेंगे वो लोग। उनमें से हो सकता है कुछ लोग वाकई में बहुत गरीब हो, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे निकलेंगे जो बाहर से आकर रह रहे होते हैं और जिनका कोई माई बाप नहीं होता। वो बस एक फिराक में होते हैं कि किसी पार्षद लेवल के आदमी की या किसी के हम पे नजर पड़ जाए, प्रधान की नजर पड़ जाए, या जो चुनाव में लड़ने जा रहा हो प्रधान के चुनाव में, उसकी नजर पड़ जाए तो हमारा सब कुछ सेटल हो जाए। 2017-18 में एक पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने और उसके आधार पर वो कहते हैं कि हमारे देश में 5 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त मौजूद है और 2025 चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए ये तादाद कितनी बढ़ गई होगी। लेकिन आज हम फोकस करेंगे असम का। मुद्दा असम का रहेगा क्योंकि असम के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कह रही हैं कि ना तो घुसपैठियों को आने दिया जाएगा, जो आ गए हैं उनको बाहर भगाया जाएगा और इसी के साथ 1-1 इंच जो कब्जा रखी है ना घुसपैठियों ने, वो सब खाली कराई जाएगी। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल फिलहाल क्या बयान किया। प्राय 1 कोटी टका नगद टका और सोनर गहना, नगद टका प्राय 70-75 लाख टका, सोनर गहना যথেষ্ট আমি পাইছো। আৰু এই বিষয়াগৰাকীয়ে বৰপেটাত মাটিৰ বহুত গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে আজি আমি 6 মাহৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত আমি গোপনে ইনকুৱাৰী কৰি আছিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি তেওঁৰ এটা টুৰিষ্ট লজত আছিলে, নহ'লে যোৱাকালি ৰাতি আমি পালোহেঁতেন। আজি ৰাতিপুৱা ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে তালাচী চলাই আৰু ইমান টকা পইচা ধৰাত পৰে।
গুৱাহাটীত গ'লে মই আৰু বিতং প্ৰতিবেদন লাভ কৰিব পাৰিম। প্ৰতিবাৰে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াসকলেৰে জড়িত হয়, লাটমণ্ডল হৈ পৰে। অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছিলোঁ। 6 মাহৰ পৰাই তেওঁৰ গতিবিধি আমি চাই আছিলোঁ। বৰপেটাত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হৈ থাকোঁতে হিন্দুৰ মাটি তেওঁ সন্দেহযুক্ত লোকলৈ টকা লৈ পেলাই হস্তান্তৰিত কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আজি আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। तो सुना आपने, ठाकरे हिमंता घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कैसे एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात क्या है, असम की जनता अब असम के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। एक वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री ने साझा किया है और इस वीडियो को साझा करते हुए वो बताते हैं कि कैसे असम की जनता चाहती है कि जो जमीन कब्जा रखी है हिंदुओं की, उस सबको खाली कराया जाए। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के सामने असम की जनता। আমি এখন নতুন কৰি ওলাই আহিছো, মাটি বাৰী সমস্যাটো আমাক ম্যাদী মাটি যেনে তেনে আমাক কৰি দিয়ক। এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দি যিখিনি মানুহ আমি আছো মানুহে কষ্ট পাই আছে। আমি চাহপাত খেতি কৰিছো, ম্যাদী মাটি নাই, কোনো সুবিধাও নাপাওঁ, নিজৰ পইচাৰে কৰিছো গোটেইখিনি। এতিয়া শুনি আছো ইলেকশ্যন কৰিব, গতিকে আমি বুজি পাইছো এইটো এটা ৰাজনৈতিক চাপ। এই ৰাজনৈতিক চাপৰ কাৰণত আমাক এইটো কৰিছে। আজিতো মই কৈ দিলো কোনো জৰীপ তৰীপ নহ'ব হয় আৰু আপোনালোকক আমি যিমান সোনকালে পাৰো হস্তান্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হয়। सुन लिया आपने, अब आपको सुनवाते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और बयान जिसमें भी वो घुसपैठियों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रही है। মই মাটি নিচাত আসক্ত হৈ আছো। অসমীয়াই প্ৰত্যেক দুখৰ মাটি ৰিক্লেইম কৰিব লাগে। বনাঞ্চল আৰু আমাৰ ৱেটলেণ্ডৰ যিসমূহ মাটি দখল কৰিলে সেই মাটিসমূহ অসমীয়াক উভতাই দিয়াৰ নিচাত মই আবদ্ধ হৈ আছো আৰু সেই নিচাটো মোৰ লাগি আছে। গতিকে অহা 1 মাহত আৰু কেইবাটাও উচ্ছেদ দেখা পাব। গতিকে সেইটোলৈ কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই আৰু অসমৰ ইতিহাসত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ মাটি উদ্ধাৰ কৰা ময়ে একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। अब देखिए, इतना आपके लिए समझने के लिए काफी होगा कि असम में घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी की हिमंता की सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है। अभी तक क्या एक्शन लिया गया, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है। 2021 से लेकर अब तक 30,000 से ज्यादा को डिपोर्ट किया गया। 2025 में पुशबैक पॉलिसी अपनाई गई और 330 से ज्यादा को वापस भेजा गया। हिमंता ने 1950 के इमिग्रेंट्स के तहत एसओपी लागू किया ताकि जिला आयुक्त डायरेक्ट निष्कासन कर सके। इसके अलावा वो पहले भी कह चुके हैं कि 1-1 इंच घुसपैठियों से वो लेकर रहेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में तो किस तरीके का कह लीजिए कि पूरा एक तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने अभियान छेड़ रखा है घुसपैठियों के खिलाफ। अच्छा, इन सबसे इतर अब सवाल बाकी राज्यों पर भी है, जहां जहां पर घुसपैठ हो रही है, जहां जहां पर ये घुसपैठिए आते हैं, वहीं की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर वहीं के होके रह जाते हैं। प्रमुख तौर पर झारखंड के आदिवासी इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आई। अब जब सवाल उठा तो कुछ लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री का एक बयान सामने आया था और वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है। यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू
जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे? आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे, मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि असम की मुख्यमंत्री भी इस बात पर जोर दे रही हैं कि असम की जनता अब एकजुट होकर मांग कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए और कब्जाई गई जमीनें स्थानीय लोगों व भूमिपुत्रों को लौटाई जाए। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई अब एक जन आंदोलन बन चुकी है, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का असम की जनता के हवाले से। कुल मिलाकर आपने ग्राफिक्स के जरिए समझ लिया, आपने बयानों को समझ लिया और इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे होंगे कि असम की जनता भी घुसपैठियों के खिलाफ और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण की हुई जमीन है उसको छुड़ाने के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री की मदद ले भी रही है और उनकी मदद करने के लिए तैयार भी है। यानी कि घुसपैठियों को अब खुद खदेड़ेगी असम की जनता। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।